500 और 1000 की नोट। घर में शादी है, पैसे नहीं है। दोस्तों 2000 का नोट भरी जवानी में मौत की भेंट चढ़ गया। 2000 के नोट की मैयत में शामिल होने के लिए देश के बड़े बड़े मीडिया कर्मी और देश के बड़े वाले राजनेता तैयारी कर चुके हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने साल 2016 में की गई नोटबंदी को मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बताया था और यह भी बताया था कि 2000 और 500 के नए नोट आतंकवादियों की कमर तोड़ देंगे, काला धन खत्म कर देंगे और देश को विकास की पटरी पर ले जाने का काम करेंगे। फिलहाल 2000 का नोट अपनी जिंदगी के 7 साल भी पूरे नहीं कर पाया, पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसे सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला क्यों लिया, ये हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे। जरा ध्यान से आखिर तक देखिएगा। जो मतलब निकलकर फिलहाल सामने आया है वो अब तक ये है कि 2000 का नोट अब चलन में नहीं रहेगा और अब इससे लेन देन नहीं होगा। घबराइए बिल्कुल नहीं, नको, ये नोट एकदम से बंद नहीं हुआ है। जैसे कि अभी कृपा आनी मोदी जी का आशीर्वाद कर्नाटक पे बंद नहीं हुआ, वैसे नोट भी बंद नहीं हुआ है। अभी कुछ मुद्दत दी गई है, अभी कुछ मोहलत दी गई है। आप अपने पास जमा 2000 के नोटों को बैंक में जाकर जमा कर सकें और उनके बदले 500, 100 के या जो भी नोट आपको पसंद है, 20 का, 15 का, 35 का, 45 का, पौने 90 का, जो भी नोट लेना चाहें वो ले सके। बैंक के अंदर एक बार में 2000 के 10 से ज्यादा नोट नहीं बदले जाएंगे। गड्डी मत ले जाइयो, यानी एक बार में आप 20,000 रुपए कीमत के नोट ही चेंज कर पाएंगे, 10 नोट। और अगर किसी के पास नोट ज्यादा हैं तो उसे बार बार बैंक जाना होगा। नोट जमा करने की आखिरी तारीख क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 30 सितंबर साल 2023, यानी कि मौजूदा जारी साल, इसकी तारीख 30 सितंबर तक आप इन नोटों को चेंज कर सकेंगे जो मास्टर स्ट्रोक के दौरान लाए गए थे, जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया था। आरबीआई ने क्या कहा है वो समझ लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट जो 2000 का है गुलाबी वाला, वो अभी अमान्य नहीं होगा, आपकी जिंदगी में अंधेरा कालापन नहीं लाएगा। आरबीआई ने यह कहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद साल 2018-19 में इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। आप लोग पूछते थे ना 2000 का नोट मार्केट से कहां गया, एटीएम भी जुबान निकाल के बाहर नहीं ला रहा है, जिसके पास भी है था वो इतराता था। क्या किसी भी बैंक में बिना अकाउंट के नोट बदले जा सकते हैं, ये सवाल है। तो फिर उसका जवाब यह है कि हाँ, बदले जा सकते हैं। जिनके पास अकाउंट नहीं है वो किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर एक बार में 10 नोट, 10 छब्बियां 20,000 रुपए की सीमा तक की बदलवा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट जमा कर सकते हैं, वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में पहुंचेंगे और बैंक और सरकार को पता चल जाएगा आपके पास कितना माल है। बाजार में 2000 के नोट से खरीदारी पर क्या असर होगा, लोग ये भी जानना चाहते हैं। सरकार ने फिलहाल जो है अभी ये फैसला किया है कि 30 सितंबर तक बीड़ू लोगों को मोहलत दी गई है, लेकिन व्यापारी तो घबरा जाएंगे। व्यापारी इससे लेन देन करने में कतरा सकते हैं, एतराज कर सकते हैं। ऐसे में क्या उपाय है? ऐसे में सबसे बड़ा आइडिया या उपाय यही है कि आप फौरन इसे बदल दो, जैसे आपकी जिंदगी 2014 के बाद बदल गई। इससे आम लोगों पर क्या असर होगा? जिसके पास भी 2000 का नोट है उसे बैंक में जाकर बदलना होगा। बताया था ना, 2016 में नोटबंदी में 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया गया था, खत्म। इसे बदलने के लिए टाइम भी दिया गया था। उसी टाइम में कई लोग मर भी गए थे लाइनों में लगे लगे, ये अलग बात है। लेकिन लंबी लाइनों की वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें भी उठानी पड़ी थी। रात रात बिस्तर बाहर बैंक के बिछाने पड़े थे। इस बार भी ऐसा देखने को मिल सकता है। वैसे भी हमारे देश के लोगों को लाइनों में लगने की आदत हो चुकी है। इसका सबसे पहला प्रैक्टिकल कब हुआ था? जब एक कंपनी ने फ्री में अपने सिम बांटे थे, तब। अब सबका सवाल यह है कि 30 सितंबर के बाद क्या होगा अगर नोट जमा नहीं किए? तो भैया 30 सितंबर के बाद, जैसा कि मोदी जी ने पहले के नोटों के लिए कहा था ना, ये नोट भी रद्दी का टुकड़ा हो जाएंगे। घर में शादी है, नहीं है, याद कीजिए तो मोदी जी ने क्या कहा था 500 और 1000 के नोट बंद होने पर। घर में शादियां नहीं हो पा रही है, सब लोग हंस रहे थे उनकी इन बातों पर। वहां जो मौजूद थे मोदी जी को अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन आज लोग उन सब पर हंस रहे हैं। 500 और 1000 की नोट। घर में शादी है, पैसे नहीं है। दोस्तों 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने टीवी पर प्रकट होकर पुराने 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर करने का ऐलान किया था। बोले सुनो 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 सुनो। इसके बाद ही 500 और 2000 के नए नोट जारी हुए थे और अब
ये 2000 का नोट भी भरी जवानी में इंतकाल फरमा गया है। उस वक्त कुछ न्यूज एंकर बता रहे थे कि इन नए नोटों को कोई भी काले धन के रूप में जमा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एक चिप लगी है जो जमीन के अंदर से भी सिग्नल फेंकेगी। रडार भी नहीं पकड़ पाएगा, बल्कि रडार पकड़ लेगा बादलों तो भी। वैसे फेंकने से मुझे एक खास बंदा याद आ जाता है। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। अब मुझे ये लगता है कि ये वाली चिप ना मिलने के चलते ही आरबीआई ने 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया है। क्या ये फैसला सरकार की तरफ से भूल सुधार है? ये सवाल अखबारों में पूछा जा रहा है। तो आरबीआई ने अपने सर्कुलर में ये बताया है कि साल 2016 में बंद किए गए 500 और 1000 के नोटों की कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट छापे गए थे। जब पर्याप्त मात्रा में दूसरे डिनोमिनेशन के नोट उपलब्ध हो गए तो 2018-19 में 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई। दूसरे डिनोमिनेशन यानी 100, 500, 50, 500 के नोट तो करोड़ों में छपे हैं दोस्त, करोड़ों में छपे, करोड़ों में। नोट की मतलब गिनती करोड़ों में है। खैर, तो उनकी छपाई 2018-19 में गुलाबी नोटों की 2000 वाली बंद हो गई थी। यानी ये सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता कि 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करना सरकार की जो है वो भूल सुधार है, लेकिन सीधे तौर पर तो नहीं कहा जा सकता। उल्टे तौर पर कह सकते हैं कि सरकार अपनी भूल सुधार रही है। सोचिए, 1000 का नोट बताया गया था इससे काला धन जमा होता है, उसको बंद करके 2000 का नोट ले आया गया था। कांग्रेस विपक्ष के नेता ये खुद कह रहे थे तब भी कि ये तो ज्यादा काला धन जमा करने का मौका दिया है। अब इसकी साइड स्टोरी ये है कि इलेक्शन है अगले साल 2024। बहुत सी पार्टी, बहुत से नेताओं ने अपना पैसा जमा करके रखा होगा। करीबन 9 लाख रुपया चलन से बाहर है, जो बैंकिंग सिस्टम में नहीं है। 9 लाख करोड़, यानी कि वो 9 लाख करोड़ जो बैंकिंग चलन में नहीं आता, उसे सीधा सीधा आरबीआई काला धन मानता है। यानी उसमें से ज्यादातर पैसा इलेक्शन में लग सकता था। तो क्या मोदी सरकार ने अपने विपक्षी दलों को चोट दी है? क्योंकि 2017 से पहले नवंबर 2016 में की गई नोटबंदी भी चोट मानी जा रही थी। बहुत से राजनीतिक दलों को इस वक्त तकलीफ भी हुई थी। 2017 में यूपी का भी चुनाव था, और भी राज्यों का चुनाव था, उत्तराखंड का भी चुनाव था। कनेक्शन है इलेक्शन से या नहीं है, बताइएगा। जय हिंद।